हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की राइट नाउ इस वक्त जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्या एनर्जी है व्यूवर्स इस रिश्ते की, ये चेक करेंगे। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी रीडिंग से रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो वी हैव द सेकंड चक्रा एंड द विक्ट्री। ओके, बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास है यहाँ पे। ओके, ब्रोकन हार्ट के ऊपर आया है हमारे पास फोर्थ चक्रा की एनर्जी, जैसे हार्ट हीलिंग हो रही है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, जो कहीं ना कहीं दिल तोड़ा गया है, दिल के अरमान कहीं ना कहीं फीके हुए हैं, खुशियाँ जो चाहिए थी इस रिश्ते में वो जो टूटी है व्यूवर्स, जो उम्मीदें बिखरी हैं, जो तमन्नाएं थी जो कहीं ना कहीं कहते ना अधूरी रह गई, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन के दिल में उनको पूरा करने का एक अरमान यहाँ पे जागता हुआ नज़र आ रहा है। एक हील हो रहा है उनका हार्ट व्यूअर्स। या तो हो सकता है कि कोई आपसे कुछ ऐसी बात हो गई हो कहीं जाने अनजाने, जैसे जैसे आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे। मे भी हो सकता है कुछ, देखो रिश्ते में अगर आपकी तरफ से अगर कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको ये दर्द दिया है, रिश्ते में ही मिला है, कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है व्यूअर्स, ये मुझे आपकी ओवरकम करती हुई आज नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने दिल को हील कर पा रहा है। यानी कि जिस भी वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात करना या आपसे रिश्ता नहीं रखना, मतलब आपको इग्नोर करना, आपको अब्यूज़ करना, या फिर जो भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं सिचुएशन हो, उसको ये आज समझ पा रहे हैं। इस दिल में, आपके इस दिल में क्या है, कितना दर्द है, कितना पेन है, इस पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपको कितना दर्द दिया है, आज ये उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन की मुझे बॉटम से नज़र आई है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी करंट एनर्जी पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। राइट, तो फिर चलिए यहाँ से देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आता है। एनर्जी तो ज़बरदस्त निकल के आई है यहाँ पे। ओके, तो मैं ये कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे रखती हूँ और मैं अभी कुछ और कार्ड निकालूंगी आपके लिए। तो अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट रहिएगा, उनको अपने मन में रखना और देखते हैं क्या कुछ वो आपको लेके सोचते हैं, क्या है उनके मन में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो इनको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ है उनके मन में जो वो अपने दिल में लग के बैठे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन अपने दिल में क्या बातें लेके बैठे हैं, क्या कुछ है उनके मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके फीलिंग्स, भावनाएं वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव द टेम्परेंस। देखो यहाँ से भी इतना ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है, जो कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि आज आपके पर्सन व्यूवर्स इस रिश्ते को लेके एक नई थिंकिंग नज़र आ रही है। राइट, अभी हम कार्ड निकालते हैं फिर हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है, 3 ऑफ कप्स की, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ से। ओके ओके, ओके, 5 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, सोर्ड सोर्ड सोर्ड, टू मैनी सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। बॉटम से जजमेंट है हमारे पास। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपका, ठीक है, देखो था थी पे मत जाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जेंडर ये उसके मत जाना, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है, जैसे मैं था थी लगाऊं तो उन चीज़ों पे मत जाना। अब अपने पर्सन को यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश करना कि वो जो सोच रहे हैं वो तक, बस उनके जो थॉट्स हैं वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये जो पर्सन है बस मुझे आज ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले ये कहीं ना कहीं जो आपको टेंशन हो रही है इस पर्सन की वजह से, काफ़ी हर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ये पर्सन जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत समय से आपकी कोई बात मान नहीं रहा था या मान नहीं रही थी, जैसे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस पर्सन से वो पूरी ना होना। आप इनसे व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आया है कि इनका जो एक बिहेवियर रहा है आपके प्रति, एक रूड बिहेवियर होना या फिर नेगलेक्ट करना, आपको इग्नोर करना, आप पे ध्यान नहीं देना,
ठीक है। देखो व्यूअर्स, मैं एक बात और बता दूं आपको, जो मैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती थोड़ी बहुत भी, तो मैं उसको हिंदी में भी रिपीट करती हूँ उसके सेम मीनिंग को, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। ओके। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो समझ पा रहा है कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको वो पूरा नहीं कर पाया, उसने उन चीज़ों को पूरा नहीं किया। ठीक है, मतलब पास्ट में कुछ ऐसी वजहें थी, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिससे आप अपने पर्सन से, मतलब क्या होता है ना, अगर कोई पर्सन से आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो, किसी की बहुत तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाओ, और वो पर्सन आपकी बात ना माने या फिर आपके हिसाब से कहीं ना कहीं काम ना करे। हिसाब से काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो या किसी को बाउंड कर रहे हो अपनी लाइफ में कि नहीं तुम मेरे हिसाब से ही काम करो, तुम्हें मेरे हिसाब से अपनी लाइफ जीनी होगी। यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक लीगल इथीस की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि आप इनसे एक सही तरह से इस रिश्ते को हैंडल करने की एक जैसे कि अपनी उम्मीद है वो इनके सामने रख रहे थे कि आप इस रिश्ते में ऐसा करना चाहिए आपको, या फिर आपकी तरफ से अगर ये गलतियाँ हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट करो, उन चीज़ों को दूर करो, उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल के हमारी लाइफ में लेके आइए। ठीक है। आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि इस पर्सन के इस तरह के बिहेवियर से बहुत खफा हो गए और रूट के एक तरह से जैसे एक जोन में चले गए वो आप। रूट के व्यूवर्स यहाँ पे यही कहूँगी कि रूठना भी है यहाँ पर, और यहाँ पर टेंशन के साथ में बैठना, दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन कभी भी एक्शन नहीं दिखाएगा मेरी तरफ, ये कभी भी मेरी तरफ लौट के नहीं रिटर्न बैक होके आएगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे से जी रहा है या जी रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊँ। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रूठना मनाना कोई एक दो बार का नहीं है, ये बहुत बार का हो चुका है इस पर्सन की। मतलब कहते हैं ना, हरकतें या इसकी आदतें या इसका एक नेचर जो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है व्यूवर्स, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से व्यूवर्स, आपको कहीं ना कहीं आज ऐसे लाइफ को आप जी रहे हो जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी नज़र नहीं आता। मतलब आपको, अगर मैं फ्यूचर की अगर बात करूँ आपके, तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि ये जो पर्सन है इसकी वजह से मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। राइट। तो ये जो पर्सन के साथ में व्यूवर्स आपका जो एक नेचर है, जो कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन व्यूवर्स आज टेम्परेंस में आ चुका है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए आपकी सिचुएशन के ऊपर वर्क करना दिखाता है, इस सिचुएशन के ऊपर केयरफुलनेस होना दिखाता है, यानी उसको रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सन को कि इनकी जो गलतियां हैं वो एक लिमिट क्रॉस कर चुकी। पहले ही पर्सन व्यूअर्स अपनी गलतियां नहीं मानते थे, ये ऐसे ही पर्सन थे कि यार जो हो गया सो हो गया, आप क्या उसमें आओ, यानी कि सॉरी बोलने से भी कतराना, या फिर सॉरी बोलने में अपनी ही ईगो को कहीं ना कहीं डाउन महसूस करना कि यार मैं सॉरी क्यों बोलूँ, अगर मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाना, या फिर उसको इतना इम्पॉर्टेंस देना ही नहीं सिचुएशन को कि उसको सॉरी बोलने के लायक समझना। तो इनकी ज़बान पे सॉरी नहीं आता है, इनकी ज़बान पे सॉरी नहीं आता व्यूअर्स, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी टंग के ऊपर, इनकी जो जिब्या है उसके ऊपर सॉरी आप सुन सकेंगे। क्योंकि ये जो पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन से निकालने के बारे में सोच रहा है जो इसकी ही दी हुई है, यानी 8 ऑफ सोर्ड। आप देख रहे हो ना, आपकी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे ये है, वो भी रिवर्स में आई है। 8 ऑफ सोर्ड यानी वर्स्ट और डबल वर्स्ट हो जाना, यानी एक तो सिचुएशन ऐसी होती है जिसको कभी ना कभी इंसान ओवरकम कर सकता है, कभी ना कभी उसको लगता है कि चीज़ें हाँ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन जब उम्मीद ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और आप बहुत ज़्यादा मायूसी के घेरे में आ जाओ तो वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके इस देख पा रहा है कि आपकी सिचुएशन क्या है, और इससे आपको निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इसकी एक थिंकिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे ये कुछ ही अपने दिमाग में कुछ प्लान्स हैं इसके, कुछ ये करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह कुछ मुझे यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ आप लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन चल रही है पर बेहतर नहीं है। जैसे कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन पे वर्क किया जाना अभी बाकी है, वर्क नहीं हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे देख पा रही व्यूवर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो वर्क हो रहा है, राइट, और यहाँ पे वर्क हो रहा है व्यूवर्स, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है ये पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ बढ़ तो रहा है, कहीं ना कहीं इसके कदम उठ तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं इतनी गलत हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी है जिस पे आपके पर्सन का व्यूवर्स कहीं ना कहीं अभी भी ध्यान नहीं है, या उस पर ये ध्यान देना ही नहीं चाहते, जैसे इग्नोर अभी भी कर रहे हैं। कुछ एस्पेक्ट आपके कनेक्शन के ऐसे भी हैं व्यूवर्स जिनको आपके पर्सन बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, और अभी भी ये यही चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों पर फोकस ना करें,
जैसे कि रूट ना बनाना, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो कि हाँ ना में बात होना, दो टूक बात होना, ठीक है, मतलब क्लियरेंस वगैरह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन बचना चाहते हैं, यानी डीप वर्क करने से आज भी आपके पर्सन मुझे बचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे डीप वर्क क्या होता है कि गहराई तक जाके उस प्रॉब्लम को कैसे, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से ख़त्म कर दो ताकि वो दोबारा बिल्डअप ना हो, थोड़ा दोबारा से वो चीज़ें निकल के बाहर ना आए। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये रूट पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अभी भी फोकस नहीं है, रूट पे फोकस नहीं है, लेकिन हाँ जो फोकस इनका नज़र आ रहा है वो ये दिखाता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके जैसे कि आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि दूरियां बहुत रही हैं, जैसे इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिश्ते होने चाहिए थे, जो रिश्ते डेवलप होने चाहिए थे, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं जो व्यक्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सोशल कनेक्टिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा रहा है व्यूअर, जैसे कि जो फिजिकल लेवल पे चीज़ें होती हैं, बातचीत वगैरह होना, उसका जो एक स्वरूप होता है, उसका जो एक रंग रूप होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। और एक सोशल मीडिया के थ्रू बात करना व्यूअर्स, उसमें एक लिमिट कहीं ना कहीं आ जाती है। आप किसी की भावनाओं को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, किसी की भावना को अच्छे से नहीं देख सकते, या किसी की परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते, राइट। तो यहाँ पे देख पा रही व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है अपनी लाइफ के अंदर कि वो आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा, आप इनको किस तरह से देख रहे हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपकी नज़रों में उनकी छवि, उनका जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। वो अपने कैरेक्टर को उठाने के ऊपर मतलब वर्क करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत मनी माइंडेड पर्सन रहा है आपका, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है ना, मतलब पैसे के पीछे पीछे भागना या करियर पे ज़्यादा ध्यान देना। पहले रिलेशनशिप बना लिया जस्ट लाइक कैजुअल रिलेशनशिप, और फिर उसकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं आपको लेके जैसे चेंज हो गई। ये पहले मतलब आपकी तरफ इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट हुआ आपका पर्सन, आपको लगा कि यही पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट पर्सन है। और इसकी जो कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है आपको इसकी इंटेलिजेंस बहुत भा गई हो। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कहते हैं ना जैसे पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता है, स्कूल में अक्सर जो बच्चे होते हैं ना उसके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, जो बड़ा ही स्मार्ट होता है, टैलेंटेड होता है, पढ़ाकू होता है। उनको लगता है कि यार इसकी वजह से शायद हमारी भी कुछ मतलब इमेज है वो इम्प्रूव हो जाएगी, या फिर हमारी नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है बस कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपको ये पर्सन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा दुनिया के अंदर। आपको लगा कि ये जो पर्सन है ये मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मेरे पास नहीं है, या इसके अंदर कुछ अलग ही बात है, ठीक है, ये स्पेशल पर्सन है। तो आपने इसको स्पेशल अटेंशन बहुत दिया है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ें नज़र आ रही है, और ये स्पेशल अटेंशन देने का नतीजा व्यूअर्स कि आपने इस पर्सन को सर पे चढ़ा लिया। ये सच्चाई है आपकी, और आप ही ने इसको सर पे चढ़ाया और आप ही ने इसको सर पे उतारा भी है सर से, ठीक है। क्योंकि इग्नोर भी व्यूअर्स देखो यहाँ पे आप करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इस पर्सन की जो एक पैटर्न रहा है ना बहुत कैजुअल रहना, ये आपको अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आप अपनी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम में आ गए हो गाइज, ये चीज़ें मुझे अच्छे से नज़र आ रही हैं। आप एक जो जजमेंट की कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हो व्यूअर्स, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिलीज़ होता हुआ आपके लिए एक न्यू लाइफ के रूप में नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक तरह से न्यू लाइफ देने की कोशिश कर रहा है, या इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहता है जो ये पहले नहीं चाहता था। पहले ही बहुत कैजुअल फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत हल्के में लेता था आपके रिश्ते को, आपको जैसे कि आज है कल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आज इसको वैल्यू समझ में आ रही है इस पर्सन को कि यही रिश्ता कहीं ना कहीं इनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो हार्ट की भी एनर्जी आई है यहाँ से हमारे पास, यहाँ से सेकंड चक्रा है विद विक्ट्री के साथ में। तो कहीं ना कहीं रोमांस की एनर्जी का इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, जैसे कि रोमांस दिल से दिल का जुड़ाव जो होता है, मैं उसी को रोमांस मानती हूँ, जिसमें आप एक दूसरे के लिए प्रति सुख दुख को फील कर सको, राइट। और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर सको व्यूवर्स, वो एक सही और रियल देसी रोमांस होता है। तो वही मुझे आप दोनों के बीच में यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। ओके, देखते हैं क्या ये आपके लिए यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर कर सकते हैं आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, जो भी ईश्वर चाहें, जो भी डिवाइन चाहें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस कनेक्शन को लेके इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, सो वी हैव व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, पेज ऑफ वैंड,
एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक कहीं ना कहीं आपको अनदेखा करना कम करेगा, जो ये पर्सन बहुत टाइम से करता चला आ रहा है। जैसे कि आपको अनदेखा करना, आपकी भावनाओं को नहीं समझना, ये अपने हाथ में इस कनेक्शन को मुझे लेता हुआ नज़र आ रहा है आपका पर्सन। जैसे कि वो हैंडल कर रहा है जो पहले नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी है और सेम एनर्जी रिपीट व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि आपका पर्सन व्यूवर्स अब इस कनेक्शन को और ज़्यादा अनदेखा नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका इंटेंशन है, बस इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो फोकस दिखाएगा इस कनेक्शन के ऊपर, अपना वर्क दिखाएगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने पॉज कर दिया था जस्ट बिकॉज कि उनको इस कनेक्शन में आना बहुत बर्डन जैसा लग रहा था। जैसे कि ये कनेक्शन अब इनके लिए बहुत हैवी होता चला जा रहा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती चली आ रही है। क्योंकि जब कनेक्शन शुरू शुरू में बनता है उसमें ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ना ही वहाँ पे कोई उम्मीदें होती हैं, जस्ट एक कैजुअल कनेक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे कनेक्शन बनता चला जाता है उसमें उम्मीदें भी बढ़ती हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं और एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट वाली भावना होती है वो भी बढ़ जाती है। तो वो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जिससे भाग रहे थे उसी में ये न्यूज़ यहाँ पे बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी में नई अट्रैक्शन है व्यूवर्स, यहाँ पे नई शुरुआत है, एक नई जोश के साथ में व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे इस कनेक्शन को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट, तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।